Hey guys, welcome to Rock Slab. This is AP. I'm with Chatrang. Hello Chatrang. How are you, my friend? What's up? Chatrang on the mic. How does it I'm feel good, to be back? Be back, man. Everything's fine. Yes. It feels really great. बहुत मजा आ रहा है. Guys, I would like to wish you a very Merry Christmas. मैं तो मर रहा था यहाँ आने के लिए. एकदम से जान निकली हुई थी. अंदर अटकी हुई थी सांस. कब मुझे आना मिलेगा? Welcome to Rock Slab में. That feels good to know. Thank you. Thank you. Really. इसका पेमेंट कर देना. Anyways, guys, Chatrang, tell him what's going on, man. What's up? What's been up? चालू था, रिकॉर्डिंग चालू था, गाने बनाना, म्यूजिक वीडियोस, शूट्स एंड ऑल सब लगातार चालू था. Yes. बहुत मजेदार काम चालू है. आई लव ये सब जो भी चालू है, बहुत पसंद है मेरे को. The process of creation. द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन. Yes. एग्जैक्टली. That's your favorite? बेस्ट चीज, बेस्ट फीलिंग कि कुछ बना और उसको फिर एकदम तिनके से लेके एक पहाड़ तक बनाना बड़ी बात है. Least favorite? मजा आता है. लीस्ट फेवरेट जब पब्लिक बोलती है ब्रो तू इस गाने में ऐसा कर सकता था, तो बोला तू ऐसा करके दिखा लो. तब बात करेंगे. Yeah, man. Anyways, guys. So, let us just start straight up ahead. There's been something going on, right? नया गाना, shooting, editing, सब कुछ देख रहे हैं हम लोग stories पे, right, audience? Yes. Wanna tell us something about it? You know, a little bit of insider information at Rock's Lab? इनसाइड इंफॉर्मेशन. सो ये गाना बहुत ज्यादा फैमिली सॉन्ग है. आप अपनी फैमिली के साथ में सुन सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, Definitely. और छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा Playful song. प्लेफुल सॉन्ग एनकरेजमेंट. You know? मैंने छोटे बच्चों को एनकरेज किया, मोटिवेट किया. Yes, it just feels right. The perfect nursery rhyme. परफेक्ट. Yes, bro, we did it, man. We did it, man. We have made it. Yeah, man. We live in the American dream in India. Anyways, bro, about Yeah. I mean, you just look so amazing. Same to you. राज क्या है, bro? राज की बात है कि वी हैव अ सीक्रेट प्लेस. मतलब एक मार्केट है जिसका नाम है सीबी मॉल, Yes. और वो बहुत सीक्रेटिव शिट है. Yes. सो वहाँ से है अपना थोड़ा सेटिंग. But still, मतलब आपका aura, the confidence, it just feels right, bro. और चेहरा गोरा गोरा. Feels better than ever. थैंक यू ब्रो, अप्रिशिएट. Yes, of course. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप कुछ मैं ये पूछने रिटर्न वाला में था. बताएंगे. तुमने ये सैंटा वाली हैट क्यों पहनी है? सैंटा वाली हैट मैंने बोला कि ho. That's why. That means you got 3 hoes. Nah, man, I'm calling them hoes. अच्छा. Yes, because the hoes ain't loyal, man. The hoes ain't loyal. Exactly. That's why you should never trust them. Exactly. Exactly. शतरंग, मुझे आपसे पूछना था. Your playlist, bro. A playlist? Yes. आजकल मैं बहुत ज़्यादा, मतलब it's different, बहुत अलग चीज़ है. सबको लगते रहेगा मैं बहुत ज़्यादा हिप हॉप सुनता हूँ, जो कि मैं सुनता हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा आजकल गज़ल एंड ऑल भी सुन रहा हूँ. गजल? गज़ल. You like to mention some artists? गुलाम अली. गुलाम अली. ऑल टाइम फेवरेट. All time favorite? बिकॉज वो एक ही लाइन को 10,000 वेरिएशन में गा सकते हैं, और मैं बोर नहीं होता हूँ. मैं लगातार एक 14 मिनट 15 मिनट का एक ही गज़ल सुनते रहता हूँ. एक गज़ल ब्रो 15 मिनट की है. एक लिरिक को वो 1000 Expressions में गाता है. हजार एक मजा आता है ब्रो सुनने में. अच्छा. खतरनाक. आपने उससे इंस्पायर होके अगर मैं बोलूँगा कि इस जनरेशन वाले लोगों को कि जाके गजल आर्टिस्ट को चेक करो, अब तुम लोगों को समझेगा रियल सिंगिंग क्या है. ये सिंगिंग नहीं है. ऑटो ट्यून बेतुका डाल दो. मतलब पहले ऐसे होता था कि एक इंजीनियर एक गाने को अपन स्टडी करेंगे और बनाएंगे, अच्छे से करेंगे सब. बट अभी ऐसा है, डालो 90% ऑटो ट्यून, ये कर दो,
बाप रे. Comment down. Whom do you think he's talking about? Yes? कंबल की तो कंबल में जम के लेंगे ब्रो. Of course, bro. Of course bro. Just like the last My pen is podcast. already erected. Anyways, bro, I wanted to ask you one more thing. Yes. Yes. अभी आपने गुलाम अली को मेंशन किया. हाँ. एक्शन ब्रो एक्शन. आज वन मोर थिंग से स्टार्ट करना. ये गाड़ी जान दो. इसको नहीं खोलता. नहीं खा लो bro. Please just have. फिर कर रहे तो अच्छे से कंटिन्यू करते. नहीं bro करो ना कंटिन्यू आप. नहीं नहीं ठीक है ठीक है. हाँ हाँ रुक जाओ ना क्या फर्क पड़ता है. गया उधर का. हाँ भाई गया वो. चलो स्टार्ट कर दो. So Chromium, I would like to ask you one more thing. Yes brother. आपने गुलाम अली साहब को मेंशन करा. Mentioned गजल, right? अब आपकी बीट्स में बना रहा हूँ, right? पर what do you think a rapper should look for in a beat? Rapper should look in a beat के. What do you look in a beat first? पहले तो मैं ये देखता हूँ कि जिस गाने में मैं एक पर्सन को जहाँ पर बिठाना चाह रहा हूँ, एक एटमॉस्फेयर में, अगर वो बीट उसको वहां पर बिठा रहा है, वहां पर लेके जा रहा है, समझ रहा है, तो मैं लेता हूँ. अगर वो इमोशन अच्छे से दिखा रही है और मेरे को फील हो रहा है कि ये मेलेडी बता रही है कि उस जगह पे, मतलब उस माइंड स्पेस में डायरेक्टली पहला 4 कॉर्ड ही बजता है ना, तो मेरे को पता चल जाता है ये है कि नहीं उस गाने के बारे में. और सबको ऑफ कोर्स पता चल जाना चाहिए. कभी कभी मैं गलत भी रहता हूँ कि मेरे को नहीं लग रहा है ये, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सही रहता है वो. समझा. कि 4 थोड़े से कॉर्ड्स ही प्ले होते हैं, मेरे को समझ जाता है ये इस गाने के लिए है या कुछ और करता हूँ इस पे. समझा. वैसे. और अगर आपने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, लाइक इट्स समथिंग आई एम प्लेइंग यू, मतलब मेरी तरफ से है ना, या कोई ऐसी फिर ऐसी कोई नई बीट सुन रहे हो, हाँ, वो नई बीट में क्या मतलब ऐसा आपको हिट करता है, या फिर क्या होता क्या है वो, हाँ वो जानना चाहता हूँ. पहले तो ब्रो अपने को चाहिए एकदम क्लब वाला गाना. क्लब वाला गाना. हाँ. तो अगर गाने में बेस है और गाना एकदम दुपचिक 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 है, तो मैं बोलता हूँ एपी एक नंबर बीट. अगर गाना थोड़ा सा है टन टन टन, तो मैं बोलता हूँ झाट गाना है. नहीं ब्रो. सैड रियलिटी. ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं काम करता हूँ मैं. मैं किसी बीट में दिखता हूँ, पहले तो मतलब सबसे पहले अपना स्टाइल जानना बहुत जरूरी है कि ये मैं हूँ कि नहीं, मैं क्या हूँ, वैसा करके. तो अगर वो बीट मुझसे रिजेंबल हो रहा है, मुझसे रेजोनेट हो रहा है, मैं दिख रहा हूँ उसके अंदर, खुद को देख पा रहा हूँ, तो मैं यूज करता हूँ. नहीं तो मैं बोलता हूँ नहीं, किसी और कर सकता है, कोई और अच्छा. If you मतलब relate to the vibe basically. हाँ. है ना, जबरदस्ती वाला शॉट कि ऐसा मैं कुछ करता हूँ, ये चीज मैं फील कर सकता हूँ, हाँ. या ये बीट मेरे को क्या बोल रही है. हाँ. और अगर बीट मेरे को कुछ बोल रही नहीं है, तो मैं क्या ही नहीं कर सकता हूँ. फिर आपने एक बार मेरे को बोला था कि आपको म्यूजिक को सुन के कलर्स आते हैं. हाँ वो शुरू में था ऐसे, पर अभी इतना मैं कलर्स में नहीं रेजोनेट करता हूँ चीज. तो अभी इमोशन से बहुत ज्यादा करता हूँ मैं, क्योंकि कलर्स, एक ही कलर बहुत सारे इमोशन दिखा सकता है. जैसे कि व्हाइट कामनेस भी दिखाता है और ब्लैंकनेस भी दिखाता है. हाँ. और अगर मेंटल असाइलम में व्हाइट कलर टॉर्चर करने के लिए भी होता है, तो हाँ. टॉर्चर भी दिखा सकता है व्हाइट. ये मेरे को फिर थ्योरी पता चला, तो मैंने बोला नो, कलर इज नॉट गुड थिंग. पर ब्रो कलर तो वो चीज जो आप कह रहे हो मेंटल असाइलम वाला या हाँ. पीस वाला, हाँ. दैट्स व्हाट यू आर टेकिंग ना, वो आपका परसेप्शन है, नजरिया है. हाँ. तो वो तो सब्जेक्टिव ही रहेगा ना. तो ऑफ कोर्स वही तो बहुत ज्यादा कैटेगरी में हो, मतलब नैरो नहीं हो पाता, वो वाइड हो जाता है फिर. विभिन्नता में एकता हो जाती है. हाँ. मतलब विभिन्नता ही हो जाती है, मतलब एकता रहती नहीं है. मतलब विभिन्नता मतलब डाइवर्सिटी, और एकता मतलब यूनिटी. तो विभिन्नता हो जाती है. किसी भी चीज का अगर विभिन्नता में एकता है, मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी है, जैसे कि इंडिया, इस कंट्री में डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो वैसा अगर है तो वो चीज बन रही है. पर अगर किसी चीज को अगर डाइवर्सिफाई होती आ रही है, उसका कुछ सेंस नहीं बन रहा है, खाली वो बढ़ती आ रही है. अब लोग है तो लोग लंबे हैं, पतले हैं, कैसे भी है, अलग अलग टाइप के, है ना, मेंटल है, पागल है, घमंडी है, कैसे भी है, तो डाइवर्सिफाई हुआ है. पर इवेंचुअली सब लोग इंसान है. तो ये विभिन्नता में एकता है. इमोशन सबके पास है. कोई पागल इंसान भी कभी रो सकता है, स्ट्रॉन्ग आदमी भी कभी रो सकता है, कभी कोई रोतुड़ आदमी भी कुछ स्ट्रॉन्ग ब्रेवरी वाला काम कर सकता है. समझा. तो ये विभिन्नता में एकता हो गई. बट
कलर से मतलब वो चीज़ बन रही थी सेंस, इसलिए मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा एक और सवाल है, मतलब या मैंने आपसे कभी पूछा नहीं है। वी हैव एन आइडिया, ठीक है, या आपको बाहर से मिला या जो भी है, एक आइडिया है अपने पास, आपका अप्रोच उस पे कैसा रहेगा? आइडिया बाहर से मिला मतलब कुछ भी एक आइडिया है अपने पास, ठीक है, सम इंस्पिरेशन, सम इंस्पिरेशन फॉर अ सॉन्ग, हाँ। राइट, और लिरिक्स व्हाटएवर, आप उसे अप्रोच कैसे करोगे? फर्स्ट क्रिएटिवली, और फिर उसके बाद बताओ मेरे को एक्चुअली में वो ही उसके अंदर कि अगर कोई आइडिया है मेरे को मिला है तो अगर वो मुझसे रेजोनेट हो रहा है कि नहीं। अब आइडिया तो कुछ भी आ सकता है, रेजोनेट हुआ, जैसे कि आइडिया ऐसे भी आ सकता है कि मैं एक बीच पे शॉर्ट चड्डी में घूम रहा हूँ और सब लड़कियां मेरे पीछे भाग रही है, पर ऐसा नहीं होएगा। तो आइडिया तो मेरे को कुछ भी आ सकता है इस दुनिया में, पर जरूरी नहीं मैं वो करूंगा, वो कुछ रेजोनेट होना चाहिए मुझसे। आपको रेजोनेट हुआ? हाँ, तो अगर मेरे को अगर लगा कि ये मेरी चीज है तो मैं उसको ले लेता हूँ और फिर उसको देखता हूँ कि वो उसमें से एनालाइज करता हूँ, निकालता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ कि क्या क्या वो चीज और बता रही है, मतलब इमोशन क्या है उसका, क्या बोलना चाह रही है, या क्या मेटाफोरिकली बताना चाह रही है उस चीज में। हाँ, सबसे बड़ी चीज मेटाफर है, तो मेटाफोरिकली क्या बता रही है वो, तो जो भी मेटाफोरिकली बताता है उसके अंदर फिर एडअप करना, समझा, एडअप करना अलग अलग सेम फॉर्म में। क्रिएटिविटी यही चीज है ब्रो। ब्रो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल में? हाँ, स्कूल में लैंग्वेजेस, आपको ग्रामर पसंद था? हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था। ग्रामर पसंद था? ग्रामर पसंद था, चाहिए द वॉइस। हाँ, तो आपको मतलब आप वो सब टूल्स मतलब यूज करते हो अपने रैप्स में? इतना नहीं, पर मैं मेरे को यूज मतलब एज इन मैं वैसे नहीं यूज होता हूँ, मैं फ्लो नहीं देता हूँ चीज को। आपका सबकॉन्शियसली होगा ना वो चीज, सबकॉन्शियसली होता वो है, थोड़ी ना रहेगा कि पर मैं अभी इधर ये चीज है मारूंगा। कि मैं मतलब इतना तो है कि अगर मैं किसी चीज को कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से जान लूँ, इग्नोरेंट नहीं रहना है किसी भी चीज के बारे में, तो मैं उसको जान लूँ अच्छे से, जान के अच्छे से समझ के फिर वो मेरे सबकॉन्शियस में, और कभी उसकी जरूरत पड़ी तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, दे देगा उस चीज को। समझा, नाइस नाइस, ओके ब्रो। मैं ना पहले क्या क्या सुनता था मालूम है क्या? मतलब मेरे गाड़ी में बजता था आतिफ असलम, है ना, जो वो टाइम के थे ना, आदत वगैरह के टाइम के, कैलाश खेर, वो सब बजते रहता था गाड़ी में। तो वो म्यूजिक मतलब मेरा अर्लीस्ट मेमोरी है, ठीक है। उसके बाद मैं सुना थोड़ा एकॉन, थोड़ा ग्रीन डे, है ना, रैप तो सुना ही नहीं तभी, ऐसे ऐसे करके प्रोग्रेस किया, माइकल जैक्सन करके, फिर जस्टिन बीबर करके फिर थोड़ा बहुत करके हिप हॉप आने लगा, है ना। पर मेरा स्टार्ट से तो ऐसा ही था कि मेरे को म्यूजिक ही करने गए, है ना। जब से मैं म्यूजिक में एक्चुअली में आने लगा, हाँ, कि मेरे को म्यूजिक ही करने गए। अब ऐसा नहीं था कि मेरे को प्रोड्यूसर बनना है या क्या बनना है क्या नहीं बनना है, मेरे को सिंगर बनने का था। हाँ, राइट, पता है मुझे। हाँ, और फिर जैसे जैसे ओल्ड मतलब आई ग्रू ओल्डर, चीजें समझते गया कैसे क्या होगा क्या नहीं, और मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने कुछ ड्रॉप किया, मैं कुछ नया बस ले लेता था करने के लिए। हाँ, सो आई वांटेड टू आस्क यू, व्हाई रैप, व्हाई हिप हॉप? क्योंकि म्यूजिक तो एक्चुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था शुरू से, बट व्हाई रैप हिप हॉप, उसका बहुत अलग अलग बहुत सारे रीजन थे। कि पहली बात तो कि रैप हिप हॉप मतलब अपना चीज लगता है, मतलब हिप हॉप मेरा चीज है। मतलब जो लोग आउटकास्ट, आउटलॉर, मतलब थग लोग, जो लोग सोसाइटी से मतलब या फ्रेंड सर्कल में या अराउंड, मतलब जो लोग को आउटकास्ट कर दिया जाता है, जो लोग हटेले रहते हैं, अलग रहते हैं, बहलते रहते हैं, तो ये वो लोग का चीज लगता है मेरे को हिप हॉप, कि जिसको किसने नहीं अपनाया उसको हिप हॉप ने अपनाया, ऐसा। तो इसलिए हिप हॉप, और हिप हॉप मतलब क्या है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ तो मेरे को लोग पसंद करेंगे, बट मैं उनसे बदला शायद नहीं ले पाऊंगा अगर मैं सिंगर रहूंगा तो,
बट हिप हॉप मेरे को बदला लेने देता है, बदला इन द सेंस नॉट इन अ बैड वे, बट बदले से मेरा मतलब है कि जवाब देना। तो रैप वो चीज करता है, रैप नेगेटिव बात करने देता है अपने गाने में, हिप हॉप नेगेटिव बात करने देता है, क्योंकि नेगेटिविटी भी तो जीवन का पार्ट है ना। आंख बंद कर ले तो दुनिया गायब थोड़ी ना हो जाती है, आंख बंद करते तो अंधेरा ही दिखता है ना। तो नेगेटिविटी है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो गायब नहीं हो जाएगी, तो बात करना पड़ेगा, और जो चीज गलत है उसको गलत बोलो। तो हिप हॉप वो चीज देता है कि जो चीज गलत है उसके बारे में बोलने के लिए। तो इसलिए रैप मतलब पूरे लाइफ में, मतलब मैं इतना बकचोदी देखा है मेरे लोगों का कि मतलब किसी भी चीज में कि कुछ किसका भी अच्छा करो तो भी मतलब गलत ही होता है किसका। मतलब कितने सारे दोस्त ऐसे जो लोग को मैंने इतना सब कुछ दिया, मतलब है ना, और इतना टाइम दिया, इतना अच्छा किया, सब कुछ किया, बट एट द एंड वो लोग किसी और के कोई और मिल जाता है तो वो लोग कहीं और भाग जाते हैं। मतलब समझ रहे हैं, लॉयल्टी एंड ऑल लॉयल और मतलब ये ऐसा हुआ है मेरे साथ में बहुत ज्यादा कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इधर खेलने आता तो मतलब अरे क्यों मैं क्यों नहीं खेल सकता, मैंने क्या पाप किया, मतलब समझ रहा है। तो मैं फिर ऐसे करके अकेला ही रहने लग गया कि तुम लोग मेरे को नहीं अपनाएंगे, मैं अपना अलग रहूंगा। तो मैं फिर अलग रहने लग गया एकदम से डिफरेंट। तो मतलब मैं मतलब ऐसी कहानी नहीं बताना चाहता हूँ अपनी कि मतलब कि ओ माय गॉड कितना बुरा हुआ इसके साथ में, सैड मतलब रो, ऐसा नहीं। मेरे को दिखाना है कि हाउ बीइंग मतलब ईट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्या होता है ना। वो चीज कि मतलब अगर तुमने मेरे साथ में ऐसा किया कोई बात नहीं, इग्नोर करूंगा, बट वन टाइम आई शो यू, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन, वो चीज। तो इसलिए मेरे को रैप ऐसा लगता है कि ये मेरा चीज है, ये मेरा हिप हॉप मेरा है। हिप हॉप को इतना मिठाई क्यों बना के रखा है इधर? हिप हॉप को मिठाई इसलिए बना के रखा है क्योंकि किसको मालूम नहीं है कि क्या है हिप हॉप। हाँ, फिर किसको ही मालूम नहीं है हिप हॉप क्या है। है। हाँ, रफ्तार मालूम है। हाँ, तो मैं उसका एक लाइव सेशन देख रहा था। हाँ। मतलब ये लोग कहाँ पर बैठे और ये लोग क्या बात करते तू देख, इंस्टा लाइव पे वो, हाँ, और वो बोलता है कि किसने उसको पूछा कि हिप हॉप जिस रीजन से शुरू हुआ था वो रीजन से हिप हॉप यहाँ पर कब देखने मिलेगा इंडिया में, ओह है ना। व्हाट अ क्वेश्चन, सेंसिबल सवाल है, बहुत स्मार्ट लड़का था जिसने भी, शाउट आउट टू हिम। तो उसने पूछा ये, तो इसने बोला कि 60s से, मैंने मेरी बात ध्यान से सुना, इसको समझना। तो मैं समझने की कोशिश में एकदम रेडी हो गया, मैंने अपने शूज ले सब बांध लिए और मैं रेडी हो गया। मैंने देखा और वो बोल रहा है कि 60s से 2022 तक जितना भी वहां पर हिप हॉप हुआ है वो सब अपन ने ये 10 साल में कवर कर लिया। तो इससे ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं, इंडियन हिप हॉप इससे ज्यादा क्या कर सकता है, देसी हिप हॉप इससे ज्यादा क्या कर सकता है। पहली बात तो ये सब मेरे को टर्म पसंद नहीं, इंडियन हिप हॉप, देसी हिप हॉप। देसी हिप हॉप इज गुड, बट इंडियन हिप हॉप, ये हिप हॉप, यहाँ का हिप हॉप इज हिप हॉप, कहीं का भी हो, हिप हॉप तो हिप हॉप है ना, लैंग्वेज इज डिफरेंट है ना। और बड़े पर्सपेक्टिव में देखे तो म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, समझ रहे है ना। हिप हॉप तो हिप हॉप है, ये सब क्या बात है, बांट दो ये सब, हर चीज का बंटवारा कर देंगे अपन। ये है मतलब जॉनरा में बंटवारा करना ठीक है, सब जॉनरा, बट ये रीजन का ये है, मतलब जिधर भी कंपटीशन दिखे ना, जिधर अपन नहीं कर पाए उधर जाके उस चीज को डिवाइड कर दो, वो तो अपना है ही नहीं, समझ रहा है। सेम बॉलीवुड मतलब सेम शिट, मतलब ये पुरानी आदत है अपनी कि जो चीज अपने को जहाँ पर फक नहीं देते ना, वहां पर अपन बोलते कि अपना है ही नहीं, वो चीज लायक ही नहीं अपने लिए। ऐसा नहीं होता भाई। फिर वही बात कि आग बंद करने से दुनिया गायब नहीं होती है। तो ये बोल रहा है कि 60 से 2022 तक पूरा हिप हॉप कवर कर लिया अपन ने। पहली बात, हिप हॉप 60s में चालू हुआ नहीं है, हिप हॉप चालू हुआ है 70s में, है ना। वो प्रॉपर डेट नहीं मालूम, पर 11th of August है और 1971 होगा, 71 या 72 कुछ तो ऐसा है ना। 11th of August है। तो वो 70s से शुरू हुआ, तो उसको तो पहले तो यही नहीं मालूम हिप हॉप कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। तो पहली बात तो वो बोल ही नहीं सकता है कि हिप हॉप कब शुरू हुआ। ये जो हिप हॉप का मसीहा कंधे पे हिप हॉप को लेके घूमते हैं ना, वो कंधे पे खाली बूम बॉक्स है, जो खोखला बूम बॉक्स है, जिसके अंदर मम्बल और कंबल, लौड़ा लसन ये सब बचता है, दिलबर, लिल पंप ये सब बचता है। तो वो हिप हॉप है लोग का, वो सब चीज़ है। तो ये इसने ये बोला, और सेकेंडली बोलता है कि वो कवर कर लिया, और कवर कर लिया तो कौन सा आर्टिस्ट अपन ने दे दिया जिसने फाड़ दिया या टूपाक जैसा लेगेसी बना लिया, कौन सा एक आर्टिस्ट है? सिद्धू मूसेवाला ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स है, बहुत अच्छे से किया उसने। और कौन है?
और सिद्धू मूसेवाला रैपर नहीं है, ही इज हिप हॉप, बट वो रैपर नहीं है। कौन से रैपर अपन ने दे दिया सीन को? एक भी नहीं है। बोहेमिया ने बहुत अच्छे से किया, उसके बाद में किसने किया? कौन जा रहा है? इंटरनेशनल कोलैब्स कर रहे हैं हम लोग। कौन सा इंटरनेशनल कोलैब कर दिया जिसके अंदर आर्टिस्ट ने 100% दे दिया? वो आर्टिस्ट सामने वाला प्री रिटर्न वर्स तुम लोग को चिपका दे रहा है। उसने 2012 में किसके हाथ में गाना किया है, स्नूप डॉग ने, और वो अभी तुमको ये वर्स चिपका दे रहा है। समझ रहे हो? ये इंसल्ट है। तो अपन अपनी इज्जत कमा के क्यों नहीं ले सकते? अपन ने सब कवर कर लिया। मतलब बोर्ड पे अगर कुछ लिखा है, समझ रहे, क्लासरूम है, बोर्ड पे कुछ लिखा है, तो ऐसे देख के तो मैं फटाफट लिख सकता हूँ, पर उस चीज को याद करूँ, उसको समझूं और फिर बाद में लिखूं मैं अपने ओन वर्ड्स में, तो बात है ना, है ना? देख के कर लिया। मतलब पहले से वो लोग ने सब दे दिया कि ओल्ड स्कूल है, ये ट्रैप है, ये मम्बल है, ये है, ये वो है, और मतलब देख के कर दिया, सब कर दिया मैंने। ये एल्बम में ये डाल दिया, एल्बम में ये डाल दिया। थीम कहाँ गया? एल्बम का प्रोसेस कहाँ गया? क्या गया? एल्बम का क्या थीम है? क्या बोलना क्या चाहता है? क्या लाइफ स्टोरी है? क्या रिप्रेजेंटेशन है? क्या पर्पस है? क्या हिप हॉप का पर्पस है? बस हिप हॉप के 5 एलिमेंट है, हमको 5 एलिमेंट बना दिया, ये म्यूजिक वीडियो में 5 एलिमेंट डाल दिया, क्योंकि ब्रेकिंग कूल लगता है, साइकिलिंग कूल लगती है, इंडिया में लोग फटाफट देखेंगे। वो रैप कहाँ है? रैप किधर कर रहे हैं? मेरे को ये जानना है। कुछ मुझे प्यार है, व्हाट इज दिस? इसलिए इतना मिठाई बना के रखी क्योंकि इसको पता ही नहीं हिप हॉप क्या है। हिप हॉप इज अबाउट बैड थिंग, गलत है उसको पॉइंट आउट करो, बाहर निकालो और बोलो ये गलत है। कोविड हो गया तो एवरीबॉडी इज लाइक कि बीएमसी का साथ दो, ऑफ कोर्स बीएमसी का साथ दो, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, सही अवेयरनेस फैलाना। पर उधर जो गलत हुआ मजदूर लोग के साथ में, उसके बारे में किसने बोला? किसने भी नहीं बोला। तो उधर तो अपना हिप हॉप रह गया ना, खोखला रह गया ना उधर तो हिप हॉप। उधर कोविड चालू है, लोग सड़क पे निकल के ब्लैक लाइव्स मैटर का वो कर रहे, टूपाक बजा रहे वो लोग। सो दिस इज हिप हॉप, दिस इज मूवमेंट। समझ रहा है? ये होती है चीज। वो तो कोई बोल रहा ही नहीं है कि क्या गलत है, क्या गलत पॉइंट आउट करो, सही हो रहा है वो सही हो रहा है। मैं कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं हूँ जो मैं बताऊंगा सोल्यूशन क्या है ना? मैं कोई डिग्री वाला पर्सन नहीं हूँ। ऑलरेडी लोग हैं वहां पर जो जिनकी जॉब है, जिनकी जिम्मेदारी है ये करना, जो लोग की जिम्मेदारी है ठीक करना और सोल्यूशंस बताना। मेरा काम नहीं है वो, मेरा काम है बताना कि मेरे एरिया में क्या हो रहा है, मैं क्या प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मेरे जैसे स्टूडेंट्स लोग क्या फील कर रहे हैं, तो ये मेरा पर्पस है, तो मैं ये बताऊँ। पर ये तो सबको ही मालूम है 12 गज का डिस्टेंस करना। ऑफ कोर्स आर्ट में बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का, बट कर रहे हैं ना, इतने सारे सिंगर लोग कर रहे हैं, तुम लोग कुछ अलग कर देंगे तो क्या? थोड़ा सोचो, भैंचो घोड़े चलाओ, समझेगा, सब दिखेगा। नहीं, हम लोग ने सब कवर कर लिया 60 से लेके 2022। पता नहीं वो 10 साल कौन सा हिप हॉप सुना उसने, मेरे को जानना है सच्ची में। ब्रो पीएम कर देना मेरे को, कौन सा था 60s में हिप हॉप? शायद बॉब मार्ली को सुना रहेगा। रेगे हिप हॉप है ब्रो। मेरा ना दम घुटता है इधर, दम घुटता है मेरा कि मतलब जिसको बोलना है, जिसको सुनना है, जिसके पास बोलने के लिए बात है, उसको लोग सुन रहे नहीं है। और अमिताभ, रेखा, जया, मतलब ऑफ कोर्स हाँ ठीक है, सबके फैमिली को मेंशन करके एक बार बना दिया तूने, पर क्या किया? बात कहाँ पर है? तेरे को घर पे चाय पे बुलाएंगे वो लोग। घर जमाई बनना है क्या? ब्रो स्ट्रिक्ट सच्ची बोल रहा हूँ, टीएम कर देना मेरे को। मैंने किया है तुमको मेंशन, तुम रिप्लाई नहीं देते हो। नहीं सॉरी, रिप्लाई देने तो हमको हाइप मिल जाएगी। Fuck it, bro. I feel like there are some people who will change, who will bring some change, you know. Of course रहने चाहिए। हाँ, लोग लाएंगे, टेंशन नहीं है। लेके आएंगे, टेंशन तो क्या ही है। सबको दिखाओ क्या, मेरा किताब भरा है बैग में। दिखाओ क्या, उसका टेंशन नहीं है ब्रो। टेंशन बस ये बात का है कि जल्दी करना है चीज, जल्दी करना है चीज, वही बात है। सब मतलब ये कौन से रैपर लोग इंग्लिश में रैप कर रहे हो, टूटी फूटी इंग्लिश में रैप कर रहे हैं। मत करो भाई, इंग्लिश में रैप क्यों करना है? पब्लिक है जो लोग मराठी में रैप कर रहे हैं एकदम गाउट की एक्सेंट में, पब्लिक है पंजाबी में रैप कर रही है और तोड़ रहे, फाड़ रहे सीन, कर रहे लोग, बहुत अच्छे से कर रहे हैं हिप-हॉप। तुम लोग को क्यों ये वाना बी कूल, माँ बिचेस, अबे माँ बिचेस
और यू आर अ बिचेस और वी ऑल आर बिचेस. बिच एस बोल रहा है कि बिचेस बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है? मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है किसने गिल्डो विल्डो हटका दे बिछोड़े. मेरे को हंसी आती है ब्रो, मैं हंसता हूँ खाली देख के, खाली हंसता हूँ. और फिर कलम किताब पे घसता हूँ और फिर जिन निकलता है और सूरज निकलता है और सब अंधेरा गायब होता है. होएगा अंधेरा गायब होएगा. Yeah, Chaturang. That is Chaturang for you guys. Chaturang bro, what do you feel about, let's say, these songs that are coming out right now? हाँ, मतलब आपको अभी कौन सा रैपर अच्छा लगता है, मेरे को ये बताओ सीन में. अभी फिलहाल हाँ, no one, जो एक्चुअली में थोड़ा कर रहा है, यू नो. nobody. रियली रियली सॉरी. मैं फेक नहीं कर सकता हूँ. एक है कुछ आर्टिस्ट है जिसको मैं सुनता हूँ, जो मेरे को पसंद है. जैसे कि अभी रॉक सर्कट से एक नया आर्टिस्ट आने वाला है, दियाग. फेवरेट रैपर है मेरा. मतलब हिंदी रैप एट इट्स बेस्ट. मतलब इससे अच्छा कोई हिंदी रैप करके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा. कोई करके दिखाए इससे अच्छा हिंदी में रैप, with vocabulary, with syllable count, with proper melody, with proper flows, with proper bars. And bars ऐसा नहीं double entendre and साइतामा ने दलाई लामा बट साइतामा ने इसको पंच मारा तो साइतामा सा जैसा मेरा स्ट्रॉन्ग पंच है, ऐसा मेटाफर करके एनीमे देख के बोलूंगा, वैसा नहीं है. ये रियल शिट है जो रोड पे देखा है, जो लोगों की आंखों में देखा है, लोगों को, इंसानों को पढ़कर देखा है, वो सब बातें, ये सब बातें नहीं है. वजनदार वाली. हाँ, वजनदार वाली बातें. एक मैंने एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज, एक शो देखा और उसमें सब कैरेक्टर निकाल लिया और फिर उसका बना दिया और इसकी पावर मेरे पास, ऐसा मैं हूँ शक्तिमान. बचकांड है यार. मतलब इसको अगर तुम लोग नॉलेजेबल और सेंसिबल बोल रहे हो हाँ. तो मतलब टूपाक तो तुम लोग के हिसाब से रैपर ही नहीं है. हाँ, टूपाक तो रैपर ही नहीं है. लूज योरसेल्फ तो रैप ही नहीं है. प्रिटेंड करते ब्रो, सुना है इसको, मतलब आप समझ रहे हो क्या? वो लोग प्रिटेंड करते कि हाँ भाई सुना है, समझा है, सुना है, समझा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मतलब बोलने के लिए कि मैं हाँ हिप हॉप सुनता हूँ. हमने टूपैक को सुना है. टूपैक नहीं लोड़े, जादू है. भाई टूपैक को सुनते भाई ये लोग. और नेज को सुनते, नेज. टूपैक और नैज प्लेलिस्ट में 24 घंटा. एटलीस्ट बीगी तो चलो अच्छे से बोल देते हैं. मैं खुश हूँ इस चीज से. बीगी तो अच्छे से बोलते हैं. थैंक्स गाइस. नॉट रिगस बीआईजी. लिटरली मैंने एक रैपर को सुना है, मैं नोटरिकस बीआईजी को सुनता हूँ. अरे पर ब्रो उसका नाम बीआईजी क्यों है ब्रो? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े रैप्स लिखता था. बड़ा बड़ा कान के नीचे लाफा था. ब्रो व्हाट्स द लिटरली द फनीएस्ट शिट यू मतलब विटनेस, जब भी तुम परफॉर्म कर रहे थे ना, जब भी आप वो टाइम मतलब उस पे. एक मैं एक जन के साथ में था. हाँ, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा अच्छा दोस्त है, बट ही इज अ गुड रैपर. मतलब लोग उसको कंसीडर करते हैं बहुत अच्छा रैपर. हाँ, बट मैं उसको बोलता हूँ दोस्त थोड़ा तेरे को ध्यान रखना पड़ेगा. तो हम लोग एक दिन साथ में बैठे थे और ये अच्छा खासा इसका सीन है अभी. ये बैठा है और हम लोग देख रहे हैं. यूट्यूब पे मैंने लिखा है नास NY स्टेट ऑफ माइंड और मैंने प्ले किया है गाना. और नास का थोड़ा ऐसे यूट्यूब एडिटेड वीडियो था, समझ रहे, म्यूजिक वीडियो एडिट करके डालते ना. और वो वीडियो में लिटरली नास कर रहा है, ऐसा ऐसा रैप कर रहा है और ये बोलता है टूपाक बहुत हार्ड है. तुम्हारा शायद ये नास और टूपाक को कंपेयर कर रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि नास बहुत हार्ड, टूपाक बहुत हार्ड है, शायद इसलिए बोल रहा है. मेरे को आधा घंटा लगा ब्रो उसको कन्विंस करने के लिए कि ये नास है, ये टूपाक नहीं है. उसे नहीं समझा. आपने कन्विंस करने की कोशिश करी? हाँ मैंने किया, बहुत उसको ट्राई किया और वो फिर भी नहीं माना. तो मेरा ब्रो तू कॉन्ग्रेचुलेशन सुन, पोस्ट मलन का मस्त गाना है मेरा. अच्छा है बहुत. That's it, bro. सैड रियलिटी ब्रो.
fuck it, bro. Let's talk about Tully Boy, bro. The revolutionary movie. Tully Boy, soundtrack was good. आजादी गाना बहुत अच्छा लगता है. आजादी गाना was डिवाइन ने एकदम मस्त तरीके से किया, मस्त अच्छे से किया. बाकी मूवी कम्प्लीटली रिप ऑफ था 8 माइल का. मतलब बहुत अच्छे से कॉपी किया. लाइंस भी हाँ. यहाँ से लेके कैमरा एंगल्स, भूखे फक्कड़े रैपर्स लोग एक कैमरा एंगल लेके सब कुछ, और फिर उसको ऑस्कर में भेज दिया. एंड दे आर लाइक, अरे बहन चोद 8 माइल का देसी वर्जन हटाओ. इसको पहले हम लोग ने ऑस्कर दे दिया है, इसको क्या ऑस्कर देंगे? इसको देंगे ट्रॉफी चमड़े का. चलेगा क्या? ब्रो मेरी फर्स्ट मूवी थी ना, मतलब जो मैं देख के आया, मतलब अकेले हॉल में. हाँ, नहीं तो क्या मम्मी पापा के साथ जाता था वगैरह. गली बॉय वाज द फर्स्ट मूवी जिसके लिए मैं इतना हाइप्ड अप था कि मैं गया भाई. मैंने एफर्ट लिया, मैंने टिकट खरीदी. यस, इट्स गोना बी माय फर्स्ट मूवी. अकेला मस्त, आई विल वाइब अलोन. मैंने वो मूवी देखी, फिर मैंने देखा भाई यार इधर लाइनें भी कॉपी कर रहे हैं ये लोग. बैटल का मतलब जो भी कमबैक्स वगैरह रहते हैं, सब चीजें कॉपी कर रहे हैं. क्या मूवी किस उसमें चल रही है वो भी कॉपी कर रहे हैं. माइल के एंड में बी रैबिट अपनी सारी नेगेटिविटी, जो भी उसके बैड साइड रहता है, जो भी उसके लाइफ में खराब रहता है, उसको एक्सेप्ट करता है और वो बोलता है fuck you all if you doubt me, I'm a piece of fucking white trash, I say it proudly. I don't wanna win this battle, I'm out. है ना? Here, tell these people something they don't know about me. है ना? वो माइक देता है, उसको बोलता है tell these people something they know about. वो पूरे रैप में अपनी सारी कमियां बताता है और बोलता है तू ये लोग को बता जो मेरे बारे में नहीं जानते. हाँ चल बता दे क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया. तू बता क्या बताएगा नया, है ना? मैंने तो तेरे बारे में बता दिया, तू मेरे बारे में बता. और क्या, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हक से बोलता हूँ कि मैं व्हाइट ट्रैश हूँ. है ना? और ये बोलता है कि मैंने कमाए कपड़े खुद के पैसे से, नहीं लिया मैंने अपने बाप से. है ना? तो एंड में वो भी अपनी इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट कर लेता है. फिल्म का प्लॉट कंक्लूजन भी सेम है. तो क्या कर सकते हैं? अगर वो दोनों जो डिवाइन और नेजी की अगर रियल स्टोरी से भी इंस्पायर होकर अगर ट्रूली फ्रॉम द हार्ट अगर वो मूवी बनाए थे तो वो मूवी बहुत अच्छी बन सकती थी. वो लोग के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके. पर नहीं, ये लोग दोनों ने वो लोग के नाम का हाइप इस्तेमाल किया, बार्टर सिस्टम में और बना दिया. एक्चुअली बहुत मिसकंसेप्शन था कि ये मूवी उन दोनों के बारे में. तो उनमें से आई थिंक जो डायरेक्टर थी उसने ही आगे क्लियर आउट किया कि नहीं उन दोनों के बारे में नहीं है. हाँ, दिस इज जस्ट इंस्पायर्ड. नेजी दबा के सब लोग बोलने लग गए कि आपके पिताजी ने सच्ची में 2 शादी की है. नेजी भाई बोल रहे कि नहीं भाई ऐसा कोई शॉट नहीं है, ये तो हार्ड शॉट हो गया पब्लिक. ये हुआ था क्या? हाँ ब्रो, ये हुआ था, मैंने देखा इंटरव्यू. अच्छा. नेजी भाई इज हार्ड. नेजी ब्रो इज हार्ड. नेजी ब्रो ने ना ब्रो वन साइडेड पूरे सीन को हिला दिया था. मतलब सच्ची में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं नेजी ब्रो को. मतलब आफत गाना ड्रॉप करके एकदम फाड़ दिया उसने सीन कि किसने भी आज तक इतना अच्छे से हिंदी में रैप किया ही नहीं था. एकदम लिटरली एक मल्टी सिलेबल और साथ में स्टोरी बोलना जो यहाँ के लोग रिलेट कर सके. नॉट लाइक समथिंग ये किलम विदम हिडम विदम बार्स फिल्म विदम मतलब कुछ भी लिरिकल नहीं. बहुत अच्छे से उसने प्रॉपर सड़क और रियल शिट एकदम मतलब मस्त तरीके से बात किया एकदम. और उसने जो इंग्लिश में भी किया वो भी बहुत सरस किया. I'm walking with the hockey with the nectar in my pocket. I'm mocking all these rappers who are copying. I'm dropping all the rapping with the proper hip hopping. These rappers just bragging about swagging in the pin up. खतरनाक किया नहीं इसे. Bro जब वो निकला था मतलब चलो आफत गाना ही पकड़ते. क्या वो किसी को इम्प्रेस करना चाह रहा था क्या वो गाने से? वो रियल करना चाह रहा था, वो इम्प्रेस नहीं. सिंपल एज दैट. हाँ ब्रो वो उसे किसी चीज की फिक्र ही नहीं थी. ही जस्ट बोलते ना ये है, ये मैं हूँ. उसे पूरा हंगर दिख गया. यहाँ भूख है अपने को बना कुछ तो बताना है क्या रियल रैप क्या है. इनफ विद दिस 4 बोतल एंड 8 बॉटल. मतलब वही है ना, वही है मेन तो फ्यूल उस टाइम पे वही था उसका. अच्छा कि मतलब कि जो भी ये सब पार्टी हिप हॉप है ये नहीं है. हिप हॉप और भी बहुत कुछ है तो वो दिखाना चाहता हूँ मैं. तो उसने वो दिखाया बहुत अच्छे से. और एक्चुअली उसका वो भी बोल रहा था कि अगर कोई रैप अच्छा करता है भी तो इंग्लिश में करता है.
तो वो बोलता है भी उसमें, यू थिंक दैट विल हिप हॉप, यू थिंक दैट विल हिप हॉप विल ओनली स्लैप इन इंग्लिश। और एक और बहुत खतरनाक लाइन बोला उसने उसके बाद में, ये भी बैड इन इंग्लिश स्टिल वी रैप इन इंग्लिश, स्टॉप जजिंग अस यू फूल्स। समझ रहे हैं कितना डीप लाइन है ये? उसने बहुत अच्छे से के अपन को मालूम है अपनी इंग्लिश खराब है, स्टिल वी रैप इन इंग्लिश, मालूम है अपनी पब्लिक इधर इंग्लिश नहीं समझ पाती। मतलब यहाँ पर इंग्लिश लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग हैं, तो इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इंग्लिश नहीं भी आती तो कौन अनपढ़ है, हिंदी तो बोलनी आती है ना, पढ़ तो सकते हैं हिंदी, तो वही पढ़ा लिखा ही बोलेंगे उसको। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अपने लोग रिलेट नहीं कर पाते इंग्लिश शब्द से, और फिर इंग्लिश में रैप कर रहे हैं। और हिप हॉप तो पूरा रिलेटिविटी वैसा नहीं बोला ब्रो, पर हाँ वैसा नहीं बोला उसने ये कैसा बोला बोला? कि हाँ मैं बुरा हूँ फिर भी मैं कर रहा हूँ, इंग्लिश बोलता बुरा हूँ, वैसा हक से वो बोल रहा है। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ कि हाँ, स्टॉप जजिंग अस यू फूल्स। इनको समझा कैसे नहीं वो चीज? नहीं इसने अलग पर्सपेक्टिव मैंने लिया, अलग होता लिया। है कुछ नहीं, लिरिक्स है वो होना इधर तो- उधर जाता है क्योंकि म्यूजिकल जब पर ब्रो आता है- एकदम सिंपल में बोल दिया उसने तो। नहीं सिंपल में है, पर ये ऐसा अरे और लोगों से बात करें और भी पर्सपेक्टिव निकलेगा, वैसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं पर वैसा नहीं है वो, क्योंकि वैसा उसका नहीं, जो वैसा नहीं है। टोनिंग और उसका वीडियो में जो एक्सप्रेशन है उससे समझ में आ रहा है कि वो वैसा नहीं बोल रहा है। हाँ एक्चुअली फिर आने वो हाँ। बोल रहा भी है ना, स्टॉप जजिंग हाँ, अस। हाँ। और वो पटेली में बोल रहा है वो चीज, तो वो बोल रहा है कि हक से, हाँ हक से कर रहे तेरे को क्या करनी है ऐसा। क्योंकि उसका थोड़ा ग्रामर मतलब उसने करा, प्रॉपरली किया, पर थोड़ा इधर उधर था, अब समझ रहे हो क्या? पर उसने वो लाइन बोला कि इसलिए कि हाँ माना कि हम लोग, मैं बुरा हूँ इंग्लिश में, पर फिर भी मैं रैप करूंगा इंग्लिश में, मतलब ऐसा वाला सीन था, है ना? यस यस। नेजी का इन्फ्लुएंस ऑन शतरंग। नीजी का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा था। उसने मतलब मैं अगर उस टाइम पे जब वो गाना आया था तभी तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था स्कूल में। 8th स्टैंडर्ड आपने तभी सुना था क्या? तभी सुना था एग्जैक्टली जब उसको गाने को कुछ 50,000 ऐसी कुछ व्यूज थे, तब देखा था मैंने। हाँ। और मतलब यूट्यूब पे भी नहीं देखा था मैंने, किसी फ्रेंड के थ्रू वो गाना व्हाट्सएप पे आता, व्हाट्सएप नहीं व्हाट्सएप भी नहीं था, ब्लूटूथ से भेजा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही होता था कि मतलब कोई भी दोस्त किसी ने नया गाना डाउनलोड किया तो वो सबको शेयर करेगा ऐसा करके। तो मैं मेरी मम्मी के फ़ोन में लिया था ब्लूटूथ से 4-5 गाने, और उसमें से ये एक था, और मैंने सुना और मेरे को पता नहीं था ये कौन है, मैंने देखा भी नहीं था शक्ल उसकी। मेरे को तो शक्ल बहुत टाइम बाद पता चला कि वो दिखता भी कैसा है, तो अगर वो रोड पे मेरे बाजू से गुजर जाए मैं उसको पहचान भी नहीं सकता हूँ। तो उस टाइम पे मैं उसका फैन था जब मेरे को पता भी नहीं वो दिखता कैसा है। ये पावर है हिप हॉप। आपने ऑडियो सुना था आफत का? सिर्फ ऑडियो सुना था मैंने, और ये पावर हिप हॉप में, ये पावर है म्यूजिक में कि कोई कैसा दिखता है कुछ मैटर नहीं करता है। अगर टैलेंट है मैटर करता है वॉइस। म्यूजिक इज फॉर ईयर्स, एमिनेम ने बोला म्यूजिक इज फॉर ईयर्स, म्यूजिक इज पार्ट इमेज अनलेस इफ यू सी इट इन अ म्यूजिक वीडियो, बट म्यूजिक इज फॉर ईयर्स, है ना? तो वो सुनने के लिए तो कौन कैसा दिखता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? तो प्री जज नहीं कर सकते, ये तू आवाज सुन रहा है, समझ रहा है? अभी तू म्यूजिक वीडियो ऑफ कोर्स देख के समझेगा, जज करेगा। आज तक मैंने इमॉर्टल टेक्निक का चेहरा ही नहीं देखा। सेम शिट, आपने भी नहीं देखा? मैंने भी नहीं देखा। इमॉर्टल टेक्निक सुनो हाँ तुम लोग, Immortal Technique is the rawest, purest form of बेस्ट मतलब मेरे वो टॉप 5 में आता है। rap. Immortal Technique is very खतरनाक। बहुत ढांसू है, सुनना तुम लोग इमॉर्टल और टेक्निक। पब्लिक ऐसा बोलती है कि Immortal Technique बहुत ज्यादा ये हार्डकोर रैप करता है, वो डीप शिट नहीं लिख सकता है। डीप इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ फिलोसफिकल चीज नहीं लिख सकता है, पर वो जो गाना है उसका जो नेवर नो, किसने बोला ऐसा कि फिलोसफिकल नहीं कर सकता? मैंने रीड किया आर्टिकल तो बोलते हैं कि ही डिडंट मेक इट बिकॉज ही वाज नॉट दिस। हाँ ऑफ कोर्स वो रॉ शिट करता था, पर ऐसे नहीं बोल सकते कि उसकी स्किल्स पे सवाल नहीं उठा सकते क्या कि वो- फिलोसफीज थी यार, उसका एक गाना ही है फिलोसफी करके, वो तुम लोग सुनो। हाँ, तो और I'm falling and I can't turn back, हाँ हाँ, ये भी तो फिलोसफी है। क्या ढांसू, वो मेल्टिंग पॉट वाला ना, हाँ, आपने हाँ। एक्सप्लेन किया था। खतरनाक फिलोसफी है। फिर हाँ। लोग बोलते हैं, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है कि मतलब तुम लोग रैप करते भी नहीं हो, तुम लोग क्यों जज कर रहे हो? हाँ। किसी एक अच्छे रैपर को बुला और उसको बोलो भाई आपका क्या ओपिनियन है इस नए लड़के पे, हाँ। तो बात बनेगी ना। तुम लोग बुला लेते हो किसको, एक जिसको जो रैप करना चाहता था पर उससे रैप हुआ नहीं, तो अब वो रैपर्स को जज करता है। तो क्या सेंस है, मतलब क्या बन रहा है? तो ये मतलब वो जो यू नेवर नो, इतना अच्छे से उसने एक लड़की की तरफ अपना फीलिंग बताया, इतना अच्छे से लिखा है कि ब्रो स्टोरी टेलिंग जो गाने रहते हैं ना, her eyes was brown and beautiful, still हाँ। empty and sad. Her eyes were brown and beautiful but empty and sad.
I used to talk to her हाँ. occasionally, and she was Was glad glad. that I हाँ, wasn't wasn't- just another Nigga trying to get in it. in it. So every now and then we would stop and talk for a minute. और वो मतलब पता है क्या, आज तक वो स्टोरी टेलिंग जो हिप हॉप होता है ना, जेकोल ने फॉर योर आइज ओनली में किया है, लिल वेन और केंड्रिक लमार ने मोनालिसा में किया है. वो पता है क्या है, एक बेंचमार्क बोलते हैं ना, एक सर्टेन लेवल ऑफ, एक रेफरेंस पकड़ के चलते ना, एक इंस्पिरेशन पकड़ के चलते ना, ये वो गाना है. हाँ, फॉर योर आइज ओनली सुनो, जे कोल का एल्बम का नाम ही फॉर योर आइज ओनली है, उसमें गाना भी फॉर योर आइज ओनली है. तो वो मैंने, क्योंकि वो गाना इमॉर्टल टेक्निक को सुनने से पहले सुना था, फिर उसके बाद मैंने इमॉर्टल टेक्निक का यू नेवर नो सुना, डांस विद द डेविल सुना. मेरे को क्लियरली समझा जे कोल ने उधर से कितना इंस्पिरेशन लेके मतलब वो लिखा है वो गाना. आपने सुना है फॉर योर आइज ओनली? जेकोल भी खतरनाक जिम है. जेकोल इज वेरी खतरनाक. वो Yes. गाना मेरे को इतना अच्छा लगता है ना. Nigga, why you acting like a hoe? फायर स्क्वाड. खतरनाक गाना है. वो एल्बम ही इतनी ढासू है. हाँ. 2014 फॉरेस्ट हिल्स ड्राइव. उस गाना नो फीचर्स. नो फीचर्स. नो फीचर्स नो फीचर्स. नहीं है. नहीं. रियलाइज भी नहीं जेकोल किया. कोलैब ही नहीं करता है किसके साथ में. बहुत कम लोगों के साथ में कोलैब करता है. आई थिंक यही एल्बम में किया ब्रो, यही एल्बम में किया. That's what happens जब तेरे पास बार्स की कमी नहीं है ना, कोलैब करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एक मिक्सटेप डालूंगा, 2 वर्स डालूंगा हर गाने में, और दूसरा वर्स किसी और को दे दूंगा, एल्बम कंप्लीट हो जाएगी. आउट ऑफ मीनिंग. ऐसा नहीं कर सकते. आउट ऑफ मीनिंग नहीं करना चाहिए. जबरदस्ती का कोलैब मतलब हाँ, पूरी एल्बम में सब में कोलैब ही भरे हुए हैं. क्यों कोलैब भरे हुए भाई? तेरी कोई बात है कि नहीं? कोई ऐसा गाना नहीं है जिसमें तूने स्पेस ही नहीं छोड़ा किसके लिए. 3 के 3 वर्स लिख डाले, 2 के 2 वर्स लिख डाले, ब्रिज डाल दिया. कि जरूरत ही नहीं, स्पेस ही नहीं है, गाना बड़ा हो जाएगा, मेरे को डालना ही नहीं है, मैं ही पूरा खत्म कर देता हूँ, मेरी चीज है ये. मैं ब्लैक फ्राइडे गाना सुना है. ब्लैक फ्राइडे. हाँ. उसमें ना फर्स्ट जो बीट आती है ना, वो रहती है जो जेकोल का गाना है, वो उसका नाम क्या था? डैम Tales ब्रो. of Two City. हाँ A Tale of Two City. हाँ, वो गाने का बीट पहले आता है, और उसपे जेकोल की जगह केंड्रिक लमार रैप करता है. वो अपना खुद का पूरा लिखता है, राइट? फाड़ देता है, मतलब वो लिटरली शैटर एकदम तोड़ देता है. वो तोड़ के भी तोड़ देता है. लिटरली बीट खत्म हो जाती तो भी गाते रहते रहता है, वो रुकता ही नहीं है. फिर केंड्रिक लमार का बीट ऑल राइट गाने का वो बजता है, उस पे जेकोल रैप करता है. और उस गाने में इतना ब्यूटीफुली मतलब समझा है ना भाई, मतलब लिटरली ये चीज अभी मैं देखा कि 1 सॉन्ग मिक्स्ड बाय 2 इंजीनियर्स. ठीक है, मतलब एक गाना है, एक गाने के ट्रैक आउट्स है, 2 अलग अलग इंजीनियर्स को सेपरेटली मिक्स करने को दे दिया. भाई तुम अपना देना, तुम अपना देना. यू नो हाउ इट, मतलब कितना डिफरेंस था उन दोनों मिक्सेस में. एन इंजीनियर क्रिएट्स द मूड. ठीक है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है. मतलब अगर एकदम से मेटाफोरिकल में देखेंगे तो जो वो बीट का गिटार मेलोडी है, जो ड्रम्स है, ये वो है, ये लोग, ये मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है. जो मिक्सिंग है वो क्रिएट करता है एटमॉस्फियर. मिक्सिंग मास्टर जो इंजीनियरिंग होता है वो एटमॉस्फियर, वाइब वगैरह वगैरह क्रिएट करता है ना, द कलर्स वगैरह वगैरह, एंड देन द प्लेस इज मेड. ऐसा हिसाब रहता है. हाँ, और दोनों मिक्सेस एकदम डिफरेंट. इट वॉज वेरी कूल टू सी. और वही गाना ब्लैक फ्राइडे गाना अभी बात कर रहे थे करके, ब्लैक फ्राइडे गाने में वो बहुत अच्छे से पता चला है कि वो दोनों का लिटरली अलग अलग नया वर्स उस पे लिखे, दोनों अपनी एक दूसरे की बीट पे. एंड सच अ नाइस ब्यूटीफुल कोलैब. वुड यू लाइक टू डू समथिंग लाइक दैट? ऑफ कोर्स. समथिंग सिमिलर. मतलब ऐसी सेम कॉन्सेप्ट के साथ में. हाँ, और एकदम विद कंप्लीट जस्टिस. आप नेजी के साथ कोलैब करना चाहोगे? अच्छा, आपको उसका फेवरेट गाना कौन सा लगता है ब्रो? बहुत सारे. आपको आफत है, रास्ते कठिन है, सबसे हटकर है, ट्रेजेडी में कॉमेडी, ओके,
अच्छा, और भी आज़ाद हूँ मैं, अरे वो वाला भाई, फोन वाला, आईपैड वाला, बॉम्बे 70, बॉम्बे 70 ओजी वर्जन, ओजी वर्जन। एक नंबर गाना है। हाँसू, आई एक और रियली गा- लव्ड इट। एक और गाना था क्या, और मामा मियाँ, खतरनाक सॉन्ग। मामा मिया, मैंने कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं सुना। उस पे वो स्टोरीज पे कि मतलब उसका कुछ तो शॉट होता है पुलिस के साथ में और उसको लॉकअप में डाल देते हैं, हाँ। तो फिर उसके फैमिली को बुलाते हैं और वो मतलब कन्वर्सेट कर रहे हैं पुलिस वाले के साथ में, हम्म, क्या तुम ये मेरे को पकड़ लिए। बहुत यूनिक है वो। बहुत यूनिक गाना है, स्टोरी टेलिंग प्रॉपर, मतलब एक कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब जो भी वो बोलना चाहता था ना पुलिस को, हम्म, बहुत अच्छे तरीके से बोला उसने। हम्म। क्या बोल रहे, ले भम्मा है ठूले करके फोन बोले माँ को मेरी जमा है, खतरनाक। भाई मेरे को मतलब मैंने ये नेजी का ना ये पार्ट कभी एक्सप्लोर करने को मिला ही नहीं, क्योंकि मैं देसी हिप हॉप में आया था ना, मैं गलत जरिए से आया। मतलब मैं किसी और वे में ही आया था, लिटरली एकदम भलते वे में, जब वो हाइप चल रही थी जब भी डिस्ट्रैक्ट्स वाली वाइब चालू हुई थी, हाँ, सब डिस्ट्रैक्ट, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई ये गाना सुन, है ना, ये सुन, ये वो सुन। मैंने कहा अरे हिंदी में भी रैप होता है क्या? लिटरली रैप, मतलब मैं बोल रहा था रैप होता है क्या हिंदी में। तभी मेरे को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि हिप हॉप क्या है, ठीक है, तो मेरे को मैटर नहीं करता था करके मैं एमिनेम को भी तभी उतना सुना नहीं था। मैं सिर्फ जो एकदम ऐसे वाले गाने थे ना, जैसे स्पेस बाउंड, लव द वे यू लाई, रैप गॉड, ये सब सुना था। व्हेन आई एम गॉन सुना था मैंने, ऑल द हिट्स। हाँ, तो वो सब सुना था मैं, पर मेरे को हिप हॉप का एक अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि वो क्या है। मैं कभी घुसा ही नहीं उसमें, हाँ, आई डोंट नो व्हाई बट नहीं घुसा। फिर जब मैंने वो डिस्ट्रैक्ट वाला हाइप वाले उसमें आया फेज में, तो आई रियलाइज कि हिंदी में भी रैप होता है यार। बीट बनाया, बीट मैंने बीट्स खुद के लिए बनाया वगैरह वगैरह करके करके रैप मेरे को लेस इंटरेस्टिंग लगने लगा, और इवेंचुअली वो मेरे को नहीं, अभी फिलहाल के लिए तो ऑफ है, राइट भाई। भाई हाँ, मैं नेजी के उस पे था टॉपिक पे, सुना नहीं वो सब। तो मेरा ना जो ये फेज था ना नेजी वाला, वो एकदम से स्किप हो गया। तो ओनली सॉन्ग आई लिसन टू वाज आफत, वो भी बिकॉज ऑफ टली बॉय। आई थिंक फालतू चीजें बहुत नेसेसरी है ब्रो, मेरे को अभी ऐसा लग रहा है। ऑफ कोर्स कि हर बुरी चीज में कुछ तो अच्छा होता ही, हाँ, कुछ अच्छा निकाल ही लेते हैं। देखने का तो नजरिया रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि कल रात को ही चतरंग और मैं बात कर रहे थे अबाउट दिस कि मैं मतलब इस वे में आया हूँ, है ना, इन अ वे विच इज नॉट इवन हिप हॉप, है ना, रियल ट्रू हिप हॉप, बट आई एंडेड अप विच आई बिलीव इज ट्रू, है ना, बिकॉज वट आई एम एक्सप्रेसिंग इज ट्रू, है ना, एंड आई कैन जज कि कौन अपने आप को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन नकल कर रहा है। बस कि एक नया वेव ऑफ म्यूजिक आ गया तो बस भाई इसकी तरह करता हूँ, एक नया वेव आया म्यूजिक का तो बस इसकी तरह करता हूँ, ड्रिल आया तो ड्रिल करने लगता ड्रिल आया ड्रिल करने लगता हूँ, मेलोडिक ट्रैप आया वो करने लगता हूँ, पंजाबी आया पंजाबी करने लगता हूँ। लिटरली मैं किधर का लड़का हूँ, मैं पंजाबी में रैप कर रहा हूँ, फिर मैं हिंदी में कर रहा हूँ, फिर इसमें भी कर रहा हूँ। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है ब्रो, मतलब हाँ हम तो कर सकते हैं इतने सारे लैंग्वेज में, तो हम तो करेंगे, तो करो भाई, पर मतलब फिर किसके तो सगा हो जा, किसमें तो अच्छा कर ले, सब में करेगा, कर रहा है तो एक चीज ढंग से कर ले, खत्म बात। नहीं सब करूंगा, एमिनेम बोलेगा मैं तो अभी स्पेनिश में रैप करूंगा क्योंकि मुझे मैंने लैंग्वेज आता है। सीखनी है, हाँ सीख ली। मैं अरेबिक में करूँगा और करेगा भी। एक नंबर। उसने तो खुद की लैंग्वेज बना दी है मैंने, हमने कौन से गाने में था? Faba you kaba oba, Faba Faba you- you aba uba, Yobo masa baba ma de bebe big tuba tuba, Samala du malama, I'm not a human, I'm a suicide, no barik suicide, you Obama. क्या गाना था ये, क्या गाना था? फ्रीस्टाइल है ब्रो, रेडियो में। नहीं ब्रो, हाँ फ्रीस्टाइल है भाई गाना था। नहीं ब्रो, फ्रीस्टाइल है, फ्रीस्टाइल है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा freestyle है। ये वाला फ्रीस्टाइल है। फ्रीस्टाइल है। ऐसा कुछ सिमिलर मैंने गाने में भी सुना था। Faba Cuba ऐसे लिखिएगा ना, Who's the hardest to be honest? Hip hop it with the same since Tupac moved to Cuba on us. खतरनाक है bro.
पर आपको टूपाक को एक्सप्लोर करने का मिला है क्या अपॉर्चुनिटी? टूपाक ब्रो, मैं मतलब नहीं बोलूँगा, मैं बहुत अच्छे से मैंने टूपाक को सुन लिया है, पर मैंने सुना है टूपाक को, मतलब मैं जानता हूँ कि उसका पर्पस क्या था, वो क्यों कर रहा था, क्या सुना क्या आपने? गाना है। मैंने सुना है Troublesome 96, Changes, All Eyes on Me, Only God Can Judge Me, एक इसके साथ में गाना है बिग एल के साथ में, वो भी खतरनाक गाना है, वो नाम नहीं याद आ रहा उसका, पर समथिंग रिलेटेड टू लिरिकल ऐसा एक चीज के बारे में मेरे को आपसे बात करनी की थी। अभी मैं मल्टी वेरियस लोगों से मिलता हूँ, राइट, है ना, पीपल सो कॉल्ड न्यू स्कूल रैपर्स, है ना, आई डोंट नो इफ दैट्स अ थिंग बट या अनफॉर्चुनेटली इट इज। वो लोग बोलते हैं भाई कि तुम लोग ओल्ड स्कूल हो, है ना, तुम लोग ओल्ड स्कूल ही हो, अभी पूरा चेंज हो गया है, ये हो गया वो हो गया है। हाँ, और लिटरली मैं जहाँ पर मैंने देखा है, लिटरली मेरे को एक दो लड़की लोग बोल रहे थे प्लेबॉय कार्टी को सुनो, प्लेबॉय कार्टी को, हाँ, और मेरे को पहले से ही मालूम था वो तो मेरा है नहीं, मतलब वो चीज, पर मैं सुना जबरदस्ती घर जाके, जबरदस्ती ट्राइंग टू फाइंड अ मीनिंग, है ना, कुछ तो पर्पस होगा ना, मतलब उसके गानों का, क्या पता एक्चुअली वो वाइब लेने के लिए तो इनफ है, हाँ, चाहे हम किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो टोटली मैं रिलेट ही नहीं कर पाया उस चीज से। आप समझ रहे हो क्या, कुछ था ही नहीं, क्या रिलेट करूं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब स्टूडियो में जाते हैं, थोड़ा नशा करते हैं, और फिर एक बीट रहती है उस पर कुछ भी बड़बड़ा के आ जाते हैं। वो लड़के को पूछा कि नहीं जिसने तेरे को सजेस्ट किया? लड़की को, वो लड़की को पूछना चाहिए था ना। पूछा मैंने, क्या बोली? नहीं बोली कुछ भी, क्या बोलेगी? लिटरली। I like his hair. नहीं I like his red hair, dreads. I like अभी dreads. एक लड़की मेरे को, दूसरी लड़की, वो मेरे को बहुत लड़कियां ऐसी हैं। वो मेरे को डीनो जेम्स का बता रही थी Yeah. कि उसका एक गाना है, और उसने मेरे को एक स्पेसिफिक लाइन बताई। पता है क्या उसने उस गाने में क्या बोला है? उसने ये लाइन बोली है, और उसने मेरे को वो लाइन बोल के सुनाया है ना। अब मेरे को स्पेसिफिक लाइन याद नहीं आ रहा, पर वो उसका रीसेंट सॉन्ग्स में से एक है ना, और मैं सुन रहा हूँ, मैंने वो लाइन बस फोकस किया, मैंने 2-3 बार उसे रिपीट करने को कहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें मीनिंग फाइंड करने की, हो ही नहीं रहा, मतलब हो ही नहीं रहा, समझ रहे हो। फिर मैंने उसे कुछ गाने सजेस्ट किए, है ना, एमिनेम के, केंड्रिक लमार के, ये वो, और फिर उसके बाद मैंने उसे सिलेक्टिव लाइंस, मैंने उसे कुछ बताया स्पेसिफिक लाइंस, कि ये लाइंस देख, कि ये लाइंस में कैसा एक चीज कनेक्ट हो जा रही है ना, स्टार्ट टू एंड वो कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब एक एंटिटी बन जा रहा है वो, है ना। और ये देख, ये वो करने की कोशिश कर रहा है, हाँ, इवन तो चल उसका बोलने का इंटेंशन तो होगा सही, पर वो बोल भी नहीं पा रहा है वो बराबर से। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह वही रहा तो हूँ? बात है ना ब्रो, हाँ, मतलब सोच तो वो लिया, connect भी नहीं कर पा रहा है। उतारना पेपर पे बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने उसे वो चीज बोली ना, तो वो इतना फट्टे कंफ्यूज हो गई ना भाई, फट्टे कंफ्यूज हो गई। बोहेमिया नहीं सजेस्ट किया उसको? नहीं, थोड़ा समझ पाती बेचारी। बोहेमिया में ऐसे सजेस्ट नहीं करता ब्रो। हाँ, बोहेमिया is for few people. लिटरली फ्यू पीपल, बिकॉज क्षमता है समझने की। बिकॉज पंजाबी मेरे को आती नहीं थी, हाँ। ऑफ कोर्स अभी भी नहीं आती है, पर अभी बोहेमिया तो सुनता हूँ मैं, पर मेरे को बोहेमिया क्या बोलते हैं, पंजाबी म्यूजिक तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल भी, है ना। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ईपी ब्रो का कॉलर ट्यून है। कॉलर ट्यून है? क्या है कॉलर ट्यून? मेरी जीत है सबसे ज्यादा जरूरी। तो पंजाबी म्यूजिक मेरे को समझ में ही नहीं आता था कुछ नहीं, तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं होता था उसमें घुसने का भी जरा सा भी, है ना। तो मैं बोहेमिया इसीलिए नहीं सुनता था, वही एक रीजन था, मैं बोहेमिया सुनता नहीं था। पर मेरे फ्रेंड्स, माय टीम, माय क्रू पीपल, दे ऑल टोल्ड मी टू, यू नो, वो लोग सुनते रहते थे, तो मेरे को क्यूरियोसिटी जागा कि सुनता हूं मैं जरा, है ना। बिकॉज इफ आई एम वर्किंग विद सम पीपल, आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे लिसन टू पिक समथिंग अप, मतलब थोड़े फल तोड़ लूं उस पेड़ से, है ना, वैसा हिसाब। तो मैंने सुना,
मैंने सुना और 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 अभी मैं सुन रहा हूँ। और अभी मेरी रिंगटोन है। और अब मैं उसके अलावा किसी और को नहीं सुनता हूँ। नहीं सुनता हूँ मैं, दिन में एक ना एक बार बोहेमिया बजने का ही है। बोहेमिया तो अगर मैं उसका सबसे रॉएस्ट मास्टरपीस पे जाऊं तो मेरे को रू लगता है, रू। हाँ, रू तो बहुत पॉलिश्ड है, नहीं, नॉट रॉ। आई वुड से रॉ। मैं तो बोलूंगा सबसे रॉएस्ट मास्टरपीस बोलूंगा दीवाना। तू नहीं। रैपिंग पर्सपेक्टिव बोल रहा है। आप रैपिंग, ये म्यूजिकलिटी मेरे को पता है क्या दिखा उसमें कि वो ना बहुत, अब वो ट्राई कर रहा था कि नहीं, पर अगर मैं उसकी जगह पे होता और आई वॉज मेकिंग दैट, तो आई एम ट्राइंग टू नॉट डू छेड़छाड़, से उनके मतलब से उनके जगह पे। हाँ, तो अगर मैं उनके जगह पे होता, ऑफ कोर्स ब्रो, बोलना ही पड़ेगा। नहीं वो नहीं, मैंने एक्चुअली वो चीज मेरे माइंड में आई नहीं थी। समझा। तो अगर मैं बोहेमिया की जगह पे होता तो आई वुड ट्राई कि मैं उसमें घुसू ना, जस्ट लेट इट बी व्हाट इट इज, रॉ, जाने दो, है ना। क्योंकि उसमें मैंने देखा वोकल लेयर्स में नहीं फाइंड कर पाया, है ना, और अगर फाइंड कर पाया तो वो एकदम फिल्टर्ड थे, जो होते नहीं है नॉर्मली, पर वो थे। ना ही उन्हें ज्यादा स्प्रेड किया था, पर वो हाँ थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगहों पे, और मैंने ज्यादा छेड़खानी नोटिस ही नहीं करी रिकॉर्डिंग में। मतलब वो मेरे को ऐसा लग रहा था वो ट्राई कर रहा था कि वो बार बार मतलब कंफर्मेशन ले रहा था अपने भेजे से कि मैं करूँ कि नहीं करूँ कुछ। फिर लेगा क्या फिर वो बोला, अरे ब्रो अभी मैं क्या, अभी मैं अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसी ही बात करूंगा। ओके, अमिताभ बच्चन है ना, वो ऐसे एक्टिंग करता है कि बट नो ऑफेंस। या नो ऑफेंस गाइस, नथिंग पर्सनल, आई लव यू मैन, नो आई जस्ट वांट टू बी विद यू मैन। नो नाइस स्क्रीन सेवर, मैकबुक, एप्पल इज अमेजिंग बाय द वे। तो यस, रू गाने में मेरे को वो चीज फील होती है। दीवाना गाना इज ऑल्सो रॉ ऑफ कोर्स। मैंने दीवाना गाने में और अभी रिसेंटली में भी बोहेमिया का गाना सुन रहा था, आई थिंक छोड़ दो, उसमें दोनों में ना सेम तरीके के डीटीज उसने दिए हैं, डबल टून्स, है ना। इट्स व्हेन यू लेयर द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द लाइन, अगर एकदम बेसिक वे में बोलूं तो लेयर द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द लाइन। हाँ, पर वो जिस वे में देता है उसने दोनों गाने में उसी वे में दिया है ना। तो मैं वो चीज नोटिस कर रहा था, रॉ, कंप्लीटली रॉ, मतलब वो फीलिंग तभी आ पाई मतलब मेरे पास कि, और वो फर्स्ट 2-3 लाइन है ना, उसमें ही मैं कनेक्ट हो गया था उस गाने के साथ, मेरा पूछ कनेक्ट हो गया था कि मजबूरियां दे नाल आइया जिंदगी च दूरियां, दूरियां दे नाल होइया खुशियां अधूरियां, तेनू विच सीढ़ियां बथेरियां, मैं जिंदगी च वेखी बथेरी हेरा फेरी। लिटरली ब्रो। और वो इतने, वो चीज कैसे बोल कैसे दी उसने। लिटरली यार कोई इंसान है जो हाँ। भेजे में जो सोचता है, हाँ उसने 4 कलर में किसी इमेज को देखा या 7 कलर में देखा, हाँ। तो वो 7 के 7 कलर में अच्छे से ब्लेंड करके अगर किताब पे उतार दे तो वो बोहेमिया है। वो आदमी लिल वेन है, वो आदमी एमिनेम है। ये लोग इतना अच्छा कनेक्शन है ना माइंड टू ब्रेन में। लिटरली कुछ लाइन ऐसे सोचता हूँ भेजे में कि ये बहुत खतरनाक सोच लिया मैंने, अब मैं इसको उतारूंगा, आप राइम सुने, मैं उसको उतारता हूँ और वो ऐसे बनता है, इसलिए ये स्टिक के जैसा, समझ रहे, ऐसा बनता है एकदम लल्ला। पर ये लोग तो भाई मानना पड़ेगा, तो खतरनाक। देखो, अगर यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, है ना, डू लिसन टू बोहेमिया बिकॉज ही इज समवन दैट यू नीड। हाँ, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। he doesn't need you, हाँ, you need him. लिटरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल को कोई जब छू जाते ना तो ऐसा लगता है इसने गले लगा लिया है, एंड दैट इज अ वेरी नाइस फीलिंग। सबसे बेस्ट ब्रो कि कुछ गाने में से सुनता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मतलब वो बात कर रहा है मेरे से और वो बोल रहा है कि कुछ नहीं दोस्त, मैं जस्ट मन में यही सोच रहा था, है ना। कि बोहेमिया की गानों में पॉडकास्ट है।
हाँ, लिटरली लिटरली पॉडकास्ट है। वो podcast बैठा है है। और बता रहा है भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो आया हूँ। देख ये देख मेरे पैर में काटा है, आज तक है निशान, तेरे पैर में काटा लगा है, निकालना लौड़े, चल फिर से उठ। मतलब ऐसे बात करता है, ऐसे बात करता हूँ मैं उससे, गाने सुनता हूँ। संजू भाई क्या बोलते थे कि वो राज गाना है ना, राज गाना, संजू भाई बोलते हम्म कि वो लिटरली वो जब वाइब ले रहे हैं ना उस पे, तो वो सामने बैठा है, हाँ सामने बैठ के वो बता रहे हैं वो सब, है ना एकदम से। और वो राज गाना वो चतरंग ने ही मेरे को उसके बारे में बताया था। लिटरली उसका कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग कुछ नहीं। मास्टरपीस। इधर अगर कोई लिख देना वैसा, अगर कोई और आर्टिस्ट लिख 50 देना, साल तक। तो मैं इसके ऊपर इतना बड़ा मार्केटिंग करूंगा, इस म्यूजिक वीडियो में बिपाशा बासु को ले आऊंगा जो ऐसे हाथ हिलाती होगी काले कपड़े में। अरे भाई नहीं जरूरत है, ये रहा कवर, स्पॉटिफाई पे गाना है, जाके सुनो। सुनने वाले सुन लिए। और उसका कवर आर्ट भी बना है क्या? कवर आर्ट बना है ना, मस्त है कवर आर्ट, एकदम सेंसिबल, एकदम प्रॉपर। ऐसे नहीं कि एक फोटो है जिसके अंदर उसने अच्छा चश्मा पहना है और वो अच्छा मेकअप किया और वो अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं, एकदम सेंसिबल। देखना गूगल करके दिखा पब्लिक राजबोई में। नहीं ये वाला क्या? नहीं ये नहीं, हाँ ये एक्चुअल पोस्टर है। देखना अच्छे से क्या हो रहा है उसमें। इसी घर में बैठेगा तो अगर सुनेगा अच्छे से तो। हाँ ये रूम के अंदर, ये रूम के अंदर, मैं तो ब्रो ये रूम में बैठ के आया रूम में बैठा हूँ, था। संजू रॉक्स भी बैठ के आया है, हम लोग सब लोग बैठ के आए इस रूम में, तू सुनना वो सोफे पे। और बैठ के आना वो सोफे पे, और वो इधर ऐसे खिड़की में देख के ऐसे गाना गाते रहेगा और बोलते रहेगा। अरे खिड़की पे नहीं, ऐसे बाजू में बैठ के ही लगता ब्रो है। पता नहीं क्यों ये गाने को मैं इसी कलर स्कीम के साथ वो कर रहा था। ये बहुत स्मार्टली करते हैं वो लोग, मास्टरपीस है वो, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा ब्रो। Bro, अच्छा। Skulls and Bones too. We are waiting. ये सब समझने के लिए इन लोगों लिटरली पहले एक एक गाना 50-60 बार सुन के, जो बेसिक गाने हैं। नहीं ब्रो, पर ऐसा नहीं है सब। जो बेसिक गाने ना, वो बेसिक गाने लोग 50 बार सुनेंगे ना, तो थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। अपन 4 लाइन 5 लाइन में स्टक हो जाते हैं, वही दिमाग में चलता है, लगता है वही पूरा गाना है। फिर पता चलता है नहीं, इसके बाद तो ये भी है, ये भी है, कंटिन्यूटी है। तो वो पूरा उन लोगों का पूरा प्रिपरेशन होएगा दिमाग में, तब जाके ये सब गाने समझ में आएंगे। पर ब्रो मैंने तो ये गाना जब भी सुना था, ये वन ऑफ द फर्स्ट बोहेमिया सॉन्ग्स था मेरे लिए, जो एक्चुअली मैंने फील किया, प्रोबेबली फर्स्ट। क्यों ऐसा? तो बहुत लेटेस्ट म्यूजिक सर्च कर रहे हैं। 2004 में पैदा हुआ। तूने लिखा रहेगा गूगल पे बोहेमिया लेटेस्ट सॉन्ग्स। इन्होंने मेरे को राज के बारे में बताया ना, तो मैं राज सुना और मैं फील किया कूल सॉन्ग्स, मतलब बिकॉज उन्होंने मेरे को उसका बैक स्टोरी बताया, है ना, मे बी दैट्स व्हाई। यस है ना, यस, क्योंकि बिकम, तू जिनके साथ रहता है उनके ऐसा बनता है। एमिनेम है ना, वो बोलता है कि अगर किसी को मेरी स्टोरी नहीं पता रहती ना, तो शायद मैं उतना वो नहीं रहता। ये इन्होंने मेरे को बात बताई है। शाहरुख खान ने भी सेम बोला है क्या? आई हैव अ ग्रेट स्टोरी। हाँ, एंड दैट्स व्हाई लोग देख पाते अपने आप को मुझ में, समझा। वही तो बात है ना ब्रो, यू डोंट हैव टू बी समथिंग कि जिसको कोई चेस नहीं कर सकता है, कुछ तो अलग ही है वो, नहीं लोग जैसा सिंपल। तो शाहरुख खान ने बोला, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें शाहरुख खान ने बोला कि तुमको लगता होगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ खास बात होनी चाहिए, लोग तुम्हें जानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो मैंने बोला अगर कुछ खास है तो हाँ, तो अगर तुम्हारी लाइफ नॉर्मल है, तुम बोलोगे कि कुछ खास होना चाहिए तो ही लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो ही ये होगा, फेम होगा, फालतूगिरी जो भी है। पर वो बोलता है कि तुम मेहनत करो, खास बात अपने आप बन जाती है। बात है ना ब्रो, यही है, तू मेहनत कर, तू हसल कर, अपने आप तू अपना काम मुकाम हासिल कर लेगा, और फिर लोग बोलेंगे कि हाँ क्या स्टोरी है। पर हम्बल रखे, फ्लेक्स करके नहीं, रियलिटी में मैं हम्बल हूँ, मैं। अपन हम्बल है, सिर्फ कंबल में।
I don't consider myself. Let's just end it at that. I'm not humble. मैंने asshole. एक्चुअली मैंने ज्यादा सोचा नहीं उस बारे में, और अगर मैं हम्बल हूँ तो किस जगह पे हूँ, और हम्बल नहीं हूँ तो किस जगह पे हूँ, वो भी मैंने अभी तक प्रॉपर्ली रिसर्च नहीं किया है. So I'll meet you in the next podcast. These guys an We'll asshole. continue this clip there. मैं याद रखूंगा guys. Don't worry. पापा का पैसा गोल है, ये लड़का एसहोल है. ब्रो अच्छा हो गया, लिख लेते क्या? शतरंज. पेंसिल कैसे करेगा कैंसिल? ब्रो क्यों लिखा था ऐसा? ये मतलब कुछ इनसाइड जोक है क्या? क्या? पेंसिल कैसे करेगा कैंसिल? बच्चे लोग करते हैं ना, पेंसिल बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल. ऐसा? हाँ ऐसा. फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे उतना राइम कर सकते हैं. ऑफ कोर्स ब्रो. उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करता है? कैट बैट रैट मैट हैट कैट फैट रैप टिट फॉर टैट 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 बिग फैट दिस दैट रिफ रैप. अच्छा guys, let us get into a whole nother vibe, you know. Yeah. Yes. Shatrang, Yeah bro. what is one word that would define you? Shatrang, huh? Chaturang. Yes. Sarcasm. Okay. What fuels the sarcasm? Frustration. Frustration is the magic word for Shatrang. Yes. So I believe मतलब ये frustration कहाँ से आ रहा है? मुझे बताइए. आसपास की चीजों से कि how can people be so dumb? How can this be so bad? Why this is not working out? अलग अलग questions. तो पॉडकास्ट के आपने स्टार्ट में बोला था कि मुझे, अब बोल रहे थे ना कि ऐसे लोग पसंद नहीं है जो लोग बोलते ना तेरे को ना गाने में ऐसा करना चाहिए था, ये वो. Elaborate. Shine the light upon us. हाँ ये भी एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन ही है. तेरे को गाने में ये बोलना चाहिए, मतलब वो तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं डिसाइड करूँगा मैं क्या बोलूँगा. तू क्यों बताएगा मेरे को? तू थोड़ी ना मेरी जिंदगी जी है भाई. तो तू क्यों बताएगा मेरे को? वो तो मैं डिसाइड करूँगा मैं क्या बोल रहा हूँ गाने में, क्योंकि मेरा गाना है ना भाई. सिंपल सी बात है. तो तू मेरे को एडवाइस देगा सोच के कि ये मैं इसको बता दूंगा, ये वायरल हो जाएगा, ये फेमस हो जाएगा, ये कल को आको मेरे को याद करेगा, पर नहीं करेगा तो मैं सबको ये कहानी, तेरी झाट जैसी कहानी के लिए मैं क्यों अपना स्टाइल बदलूं भाई? और फेमस नहीं हुआ तो अगर मैं मेरे करियर की, मेरे गाने की वाट लगा दूं तो, मैं APML को कुछ और ही बना दूं तो, मतलब अभी नहीं बताऊंगा क्या कुछ और, बट फिर क्या होएगा? अरे मैं इंट्रो वैसा बनाऊं ही नहीं, और इंट्रो में अगर मैं वो चड्डी पहन के खड़ा हूँ ही नहीं, चड्डी तो मैं हूँ ना भाई मेरे घर में, मेरी दुनिया में मैं हूँ, अतरंगी दुनिया में मैं हूँ, तो मैं मेरे चड्डे में हूँ. सिंपल ऐसा. APML क्या है ब्रो? APML सीधा पोस्टर से दिखा हो गया. This is what I do for you guys. सीधा पोस्टर दिखा दे. घुमा के कान पकड़ते हैं. Anyways, so yes. सीधा कान जो करते हैं. What the fuck is APML, man? Tell them, man. Yeah. APML is a happy song, and APML का फुल APML में 4 शब्द है, 4 अक्षर, sorry, APML. A stands for आके, P stands for पकड़े, M stands for मेरा, and L stands for the very magical shit, learned. That's it. So गाने का नाम है आके पकड़े मेरा, learned. Yes. Wanna see the magic poster? See the magic poster with the magic stick. I got the magic stick. I know if I can hit once, I can hit twice. Yes, guys. Sunny Rocks. Yeah, they will get in the Ta-da! screen. They will get in the screen. Ta-da, man. This is the poster. अच्छे से देख लो. Yes, guys. कैसा लग रहा है चतरंग? और कैसा लग रहा है मेरा LUND? Let us shine a light upon APML. And thanks to Side Shake
एक नंबर पोस्ट By the way, yes. वेरी नाइस ब्रो Sahil bhai, यू आर अ जेम ब्रो just I cannot express in words. एकदम मस्त काम Yes. Thank you. यही तो होता है एक आर्ट वर्क यही तो होती है एक कला यही तो होता है आर्ट फाइन पीस ऑफ आर्ट मास्टरपीस खतरनाक I mean, just the shape of this, you know. I mean, wonderful. I love you, Sahil bhai. एंड पोस्टर में मैं हूँ वेर यू Of course, but you know, I just can't stop. Anyway, guys, cut that out. Cut that out. Cut that out. कट गया Yes. So APML is a very happy track, you know, a very fun track. वन ट्रैक Yes. और and it's एक और बात मैं बता दूं ये एक्सप्लिसिट गाना है पेरेंटल एडवाइजर सो बच्चे लोग नहीं सुन सकते अपने पापा के अकाउंट से सुन लेना है यार कोई बात नहीं नहीं ब्रो इट इज एक्सप्लिसिट फैमिली के साथ में नहीं सुन सकते ये गाना मैं खुद मेरे फैमिली को नहीं बजा के दिखाऊंगा ये गाना really. So, नहीं ब्रो Well, I have something Sorry. for you then. A clean version. Guys, a Damn clean, bro you know, What the fuck, yeah, man, I know. क्लीन वर्जन Yes, clean अगर वो version. पूछे आके पकड़े मेरा के बाद में क्या बोल रहा है तो बोल देना हाथ। साथ आके पकड़े मेरा हाथ Yes, guys. You see? या आके पकड़े मेरा बाप कुछ ही बोल दो कुछ भी बोल दो. It बहाना doesn't तो matter. बना लेना भाई अभी गाना सुनाना भी है तुमको बहाना भी नहीं बनाओगे हाँ भाई. A whole track on, you know, filtered, you know. Do whatever the fuck you want, man. Just have fun. just have fun Amar bun. You know? Yes, so guys, that is APML. If you want to know more about it, you gotta go to rocksrecords.in/news. और अगर किसी को अगर इस गाने से मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ नो जोक्स अपार्ट अगर किसी को इस गाने से कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो ये टोल फ्री लाइन बनाई है हमने और इसका नंबर है 8009820 मुंह में लेके घूमो फिरो सीधा कॉल लगा देना और ये गाना फिर नहीं सुन सकते हो इट्स योर चॉइस मत सुनना बाद में पर अगर आपको वो चीज नहीं करनी, so I have this, you know, this thing, this magic lotion. Up, you know, just take a little bit, rub कर दो asshole पे, you know, you can, it'll fix that, you know, नो बट हर्ट just lubricate it, you know, have fun, you know. बेसिकली जस्ट हैव फन मैन चीजों को अपने गांड पे मत लो सर पे मत लो दिल पे मत लो ज्यादा सोचो मत गाना ही है यार एक मतलब धरती थोड़ी ना फट जाएगी मैं गाना डाल दूंगा और फट भी जाए तो किसको क्या फर्क पड़ता है मरना तो सबको है guys. मरना तो सबको है आज नहीं तो कल. कल या तो परसों या तो अभी Guys, that was it for the podcast. Shatrang, stand up, man. all heavy That was it for the podcast, and Shatrang, you had fun today? yeah lots of fun Yes. check it out APML dates website पे आ जाएगी www.rocksrecords.in/news /news. Yes. Remember that. Be Always. updated. You know, just subscribe to every अपन खड़े हो गए bro, अपन newsletter दिख we रहे have. नहीं हैं, झुक जा थोड़ा तेरी तो हाइट वैसे भी कम है दिख जाएगा www.rocksrecords.in जाके चेक मारो वेबसाइट भाई check करना है तो करो. News. Whatever. That's what I say in every podcast. You know, that's just my thing. I don't care. Bye-bye. Bye bye.